हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग विर्गो। तो ये रीडिंग होगी आपकी अगस्त 2023 के लिए। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। साइन सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी कोई सा भी साइन हो सकता है। और लियो है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और लियो है। बाकी साइंस तो मैटर नहीं करते, कोई भी साइन हो सकता है। जो ओवरऑल एनर्जी है आपकी, वहाँ मुझे दिख रहा है किसी टाइप की कन्फ्यूजन है, कोई ट्रुथ है जो आपको नहीं मिल पा रहा है, कोई सिचुएशन है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो वैसे ना हो। उन्होंने अपना एक साइड दिखाया आपको स्टार्टिंग में कि वो ऐसे हैं, आपके बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस बन गई कि वो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। जो भी आपके माइंड में आपके लिए परफेक्ट पार्टनर थे, आप उनसे एक्सपेक्टेशन कर रहे थे और आपको हो सकता है यहाँ रियलाइज़ हुआ कि जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो अपना साइड दिखा रहे थे वो उनका रियल साइड नहीं था। वो दिखा रहे थे कि वो सक्सेसफुल हैं, अबंडेंट हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन ऐसा हो सकता है वो झूठ बोल रहे हों। तो इस टाइप की सिचुएशन मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जो कि आप उनके साथ देख रहे थे, आपको लगता है पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ कन्फ्यूजन पैदा कर रही है। कुछ केसेस में दूसरे लोग इन्वॉल्व्ड हैं। आपको हो सकता है ऐसा पता चले किसी और के साथ इन्वॉल्व्ड है, या आप मुझे लग रहा है कोई दूसरा पर्सन तो नहीं है, लेकिन जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इनसे, वो ये आपको प्रोवाइड नहीं कर सके, क्योंकि इन्होंने आपसे किसी बारे में झूठ बोला था, अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में, जिसकी वजह से अब आपको लगता है जो भी आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आप नहीं देख सकते अब, और ज़्यादा वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपसे झूठ बोला था। आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। हो सकता है आप लोगों की इस मंथ मिसकम्युनिकेशन हो, आप गुस्से में बहुत कुछ बुरा भला कह सकते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। कोई मिस करते हुए दिख रहा है आपको, ये पर्सन आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी इनके साथ हिस्ट्री रही हो सकता है आप लोग 6 महीनों से साथ हों। तो इस वजह से ये इनकी तरफ से हो सकता है आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिले। अगर ये आपको छोड़ के चले गए थे तो वापस आ सकते हैं, या हो सकता है आप इनसे डिस्कनेक्ट हो जाएं और चीज़ों को एंड करना चाहें, क्योंकि यहाँ पर आप बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हैं। जो आपसे झूठ बोले, स्पेशली विर्गोस का पर्सनैलिटी ऐसी होती है, उनको पसंद नहीं कि लोग उनसे झूठ बोलें, नहीं तो वो किसी से झूठ बोलते हैं। तो ऐसे ही मुझे दिख रहा है कि उन्होंने आपसे झूठ बोला, अब आप बिल्कुल डिसअपॉइंट हैं, आप चीज़ों को एंड करना चाहते हैं, क्योंकि आप खुश नहीं हैं। आपको लग रहा है सिर्फ़ और सिर्फ आपको बैड प्रोग्रामिंग ही कर रहे हैं, झूठ बोलते आए हैं, कुछ भी रियल स्टेबिलिटी नहीं है। आप इनके साथ फ्रेंडशिप भी नहीं रखना चाहते। जो भी आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इनके साथ देखते थे वो अब पॉसिबल नहीं है। आपके सामने सच आ चुका है, या हो सकता है इस मंथ आ जाएगा। इस सिचुएशन की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ये तो आपकी ओवरऑल एनर्जी है। अब हम आपकी चैलेंज देखते हैं। जो आपका चैलेंज है वहाँ मुझे दिख रहा है किसी टाइप का धोखेबाजी है आपकी लाइफ में, जैसा कि यहाँ पे भी दिखा ओवरऑल में। किसी टाइप की धोखेबाजी है, कोई झूठ बोल रहा है आपसे, धोखा दे रहा है, या कुछ ना कुछ छुपा रहा हो सकता है। कुछ केसेस में आप भी हो सकते हैं कि आप किसी से कुछ ना कुछ छुपाना चाहें। जो ओवरऑल की सिचुएशन थी वो आप रिवर्स भी कर सकते हैं। हो सकता है ये सब आपने किया हो, जिसकी वजह से वो पर्सन डिसअपॉइंट हो, क्योंकि ओवरऑल है तो कोई भी हो सकता है। तो चैलेंज जो है यहाँ पर, हो सकता है आप कुछ ना कुछ छुपाना चाहें किसी से, जो कि आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। आपने हो सकता है कोई ना कोई झूठ बोला हो, आप नहीं चाहते कि पर्सन सच जाने आपके बारे में। और कुछ केसेस में हो सकता है ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बचना है। या मुझे दिख रहा है कोई बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, कोई फाइनेंशियली स्टेबल बनना चाहता है, या अपनी लाइफ में सिंगल रहना चाहता है। शायद किसी वजह से रिलेशनशिप वगैरह नहीं चाहता, इस वजह से आपको झूठ बोला है। सिंगल रहना चाहता है, कमिटमेंट वगैरह नहीं देना चाहता, इस वजह से ये पर्सन आपको झूठ बोल रहे थे कि इनके पास ये है या नहीं। अपने बारे में कुछ ना कुछ झूठ बोल रहे थे, तो आपसे कुछ ना कुछ छुपाना चाह रहे थे, जो हो सकता है छुपा ना रहे, आपको पता चले। या कुछ केसेस में आप हो सकते हैं जो छुपाना चाहें, वो छुपा नहीं रहेगा। आपकी फीलिंग्स वगैरह इनकी तरफ से ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया है। अब आप और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते। इस सिचुएशन को लेकर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे हैं, और हो सकता है कोई आप ऐसा स्टेप लें जो हो सकता है बाद में आपको सोचना पड़े कि शायद आपको नहीं लेना चाहिए था, आप दूसरी तरीके से उससे डील कर सकते थे। तो जो भी आपको यहाँ स्टेप लेना है, सोच समझ के लेना है, बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के आगे नहीं चलिएगा। अगर ये आप हैं तो भी, अगर आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, अगर ये वो पर्सन है तो भी। तो चलिए अब आपके रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं। तो मेरे को यहाँ पर रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि जिनसे आप डील कर रहे हैं, आप
आपके और उनके बीच कुछ ना कुछ डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कल्चर, रिलीजियस बैकग्राउंड, एज वगैरह, कुछ केसेस में स्टेटस वगैरह हो सकता है डिफरेंट हो। अगर इस सिचुएशन को लेकर देखे जाए तो हो सकता है कि आप इनसे स्टेटस वगैरह में ऊपर हों, आप हर तरीके से अबंडेंट हों, और ये ना हो आपके साथ रहने के लिए इन्होंने आपसे झूठ बोला, लेकिन जो भी आप लोगों के बीच कनेक्शन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों के बीच म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट है, या पर्सन आपको हैप्पी फील करवाते हैं, लेकिन आप लोग सेपरेशन में थे रिसेंट पास्ट में, क्योंकि कोई हर्टफुल सिचुएशन है जिस बात से आप हर्ट हैं, जो आपको हो सकता है पता चल गई हो, उस वजह से अगर आप हर्ट हैं तो आप हील नहीं हैं। इस वजह से हो सकता है आप लोग सेपरेशन में हो, आपने इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया हो, या तो फिर ये खुद ही डिस्कनेक्ट हो गए हो, या आपको थोड़ा टाइम चाहिए हीलिंग के लिए। आप ये चीज़ों को ऐड नहीं कर पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे कि ऐड किया भी जाए या कोई और तरीका निकल सकता है, इन्होंने ऐसा क्यों करा। कोई ना कोई बात है जिसकी वजह से आप हर्ट हैं, लेकिन ये पर्सन आपको हैप्पी फील करवाते हैं, लेकिन रिसेंट पास्ट में आप लोग सेपरेशन में मुझे दिख रहे हैं। अब प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कोई पर्सन जिनमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, कोई दूसरे पर्सन हो सकते हैं, कोई अलग हो सकते हैं, कोई लियो वगैरह हो सकते हैं, ये वो पर्सन नहीं हो सकते। कुछ लोगों के लिए वही पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने आपसे झूठ बोला है, कुछ लोगों के लिए ये कोई डिफरेंट पर्सन हो सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में आएँ और आपको अपनी फीलिंग्स वगैरह रिवाइल करें कि वो आपको एज़ परफेक्ट पार्टनर देखते हैं। कुछ केसेस में ये पास्ट वाले जिनसे आप डील कर रहे थे वही पर्सन है, तो ये आपको किसी टाइप का ट्रूथ बताने आ रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट में आपको अपनी इंटेंशंस के उन्होंने पास्ट में जो किया, क्यों किया, उस सब चीज़ों के बारे में क्लैरिटी देना चाहते हैं, और आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको एज़ परफेक्ट पार्टनर देखते हैं, आपको हर तरीके से अबंडेंट और परफेक्ट देखते हैं। तो अगर ये आपसे दूर चले गए थे, इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए थे इस वजह से कि आपको इनका सीक्रेट नहीं पता चला, लेकिन फिर भी आपको पता चल गया, या अगर नहीं पता चला तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास वापस आ रहे हैं, आपको ये सीक्रेट बताने, और आपको बताने के आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, आपको हर तरीके से परफेक्ट देखते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में इस तरीके की कोई कम्युनिकेशन हो सकती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है या आपके पास सिर्फ और सिर्फ नीड्स की वजह से हों, इनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ नीड्स की वजह से, क्योंकि आप हर तरीके से अबंडेंट हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, तो उसकी वजह से है, नहीं तो इनके दिल में कोई फीलिंग्स वगैरह नहीं है। तो इस बात का डिसीजन आपको लेना है। आप हर एक बंदे की सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही सिचुएशन हो। कुछ केसेस में हो सकता है कि इनकी फीलिंग्स रियल हो, लेकिन जो भी झूठ जो बोला है, आपसे जो छुपा रहे थे, उसका डिसीजन आपको ही लेना है कि क्या सही रहेगा। अब नियर फ्यूचर की एनर्जी से मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अपने लाइफ के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्सर्न हैं, प्लानिंग करते हुए देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या आपको इन्हें सेकंड चांस देना चाहिए, इनसे बातचीत करनी चाहिए, या तो फिर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहिए, कोई और बंदा ढूंढना चाहिए जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, जो भी आप देख रहे थे, जो कि अब आपको लग रहा था कि इनके साथ पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन्होंने आपको किसी तरीके का झूठ या धोखा वगैरह दिया है, झूठ बोला है या कुछ ना कुछ छुपाया है, तो क्या अभी भी आप इनके साथ वही लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखते हैं, मैरिज कमिटमेंट देखते हैं, या तो फिर आपको इसके लिए किसी और लॉयल पर्सन को, ट्रस्ट वर्थी पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिन पर आप ट्रस्ट कर सकें। तो आप ये डिसीजन बना रहे हैं नियर फ्यूचर में, या आप हो सकता है कंफ्यूज हो कि आपको क्या करना चाहिए। तो आप खामोश हैं नियर फ्यूचर में, अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं अपने फ्यूचर के बारे में, इन पर्सन के बारे में डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। जो आपका चैलेंज है, आपको इस तरीके के धोखे वगैरह से बचना है, आपको अपनी लाइफ पर ध्यान देना है, और जो मेन चीज़ है, आपका चैलेंज जो है ना, वो ये इस सिचुएशन के बारे में, इन पर्सन के बारे में आपको प्लानिंग करके चलिए है। अगर आपको झूठ बोल रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, तो आपको प्लान करनी है। ऐसे बिना प्लानिंग के कोई एक्शन नहीं लेना कि बाद में आपको रिग्रेट हो कि शायद आप किसी और तरीके से डील कर सकते थे सिचुएशन से। सबकी सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, तो आप बेहतर जानते हैं कि आपको कैसे डील करना है। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। मेरे को जो आपकी एडवाइस यहाँ पर है वो ये है कि अपने पास्ट के साथ अच्छे से, अगर आप एंड करना चाहते हैं इनके साथ चीज़ें, जो भी सिचुएशन हुई है और आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं अब और ज़्यादा, तो क्लोजर देना है तो अच्छे से दीजिए कि आप इस वजह से ही क्लोजर दे रहे हैं, क्योंकि अब आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने ये सिचुएशन की है, इन्होंने आपसे झूठ बोला है, धोखा दिया है, चीट किया है, इस वजह से आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आप चीज़ें एंड करना चाहते हैं, एंड करने कम्प्लीटली एंड कीजिए और हील होके हर्टफुल सिचुएशन से। आपको हर्ट होगा ही कि किसी ने इस तरीके से आपको धोखा दिया है, झूठ बोला है,
उसके बाद ही लोग अपनी लाइफ के साथ आगे चलिए, अपनी लाइफ की तरफ एक्शन लीजिए, क्योंकि एक पर्सन जब एक बार आपको धोखा दे या झूठ बोले, वो एक बार के लिए नहीं होता, वो उसकी आदत में होता है, वो फिर बार बार वही काम करता है। बाकी डिसीजन आपके ऊपर है कि अभी भी आप उनको मिस करते हैं। अगर आप उनके लिए लड़ना चाहते हैं, आप पास्ट के जो भी डिसअपॉइंटमेंट हैं उनको साइड करके पॉजिटिविटी पर ध्यान देना चाहते हैं, तो फिर वो डिसीजन आपका है। लेकिन जो आपकी एडवाइस आई है वो यही है कि अगर आप इन पर ट्रस्ट कर कर आगे चल सकते हैं, आप इनको मिस कर रहे हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, आप डिसअपॉइंटमेंट या जो भी इन्होंने धोखा या झूठ वगैरह दिया है उस बात को साइड करके पॉजिटिविटी पर ध्यान दे सकते हैं, तो बेहतर है। ठीक है, जैसा भी आपका डिसीजन है फिर उस पर स्टिक रहिए। लेकिन अगर आप एंड करना चाहते हैं तो एंड कम्प्लीटली कीजिए, साफ साफ बताइए उनको कि ये बात हुई थी। ये नहीं कि आप बात ही ना करें उनसे और कहें दी एंड। उनको बताना पड़ेगा कि इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, इस वजह से आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ये थी आपकी रीडिंग। बिल्कुल प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती है ना। सी इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।